बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। कल मैंने आपको कुछ बेसिक डिफिनीशंस समझाई थी। आज हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री आप जानते हैं तारीख़, जिसमें के गुज़रे हुए ज़माने की बात की जाती है। इसके अंदर क्या क्या हुआ। हिस्ट्री में क्या होता है कि कोई साइंटिस्ट है तो इसकी क्या हिस्ट्री है, कहाँ पे पैदा हुआ, क्या क्या कंट्रीब्यूशंस इसने की, तो वो साइंटिस्ट की हिस्ट्री हो गई। यहाँ पे हम साइंटिस्ट की हिस्ट्री नहीं बल्कि हम हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो देखें स्क्रीन पे कि हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री जो है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 4 पीरियड्स। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स। इसमें जो पहला पीरियड है दैट इज़ द इजिप्टियंस पीरियड, वो ज़माना जिसमें कि इजिप्ट के साइंसदान, मिस्र के साइंसदानों ने काम किया। नेक्स्ट है ग्रीक्स पीरियड, ग्रीक यूनान का ज़माना। तीसरा आता है मुस्लिम्स पीरियड, मुसलमानों का ज़माना। और चौथा आता है रोमन्स पीरियड, रोम जो एक कौम है। ये तमाम जो है ये अक़वाम है, इजिप्ट मिस्र वाले, ग्रीक यूनान वाले, मुस्लिम्स मुसलमान, रोमन्स जो हैं रोम वाले। तो ये 4 पीरियड जो हैं ये केमिस्ट्री की हिस्ट्री में बहुत अहम है। इसके अलावा लैटिन हिस्ट्री है, ठीक है, और डिटेल में जाएं तो और अक़वाम आपको मिलेंगे, लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले जो अहम काम है दैट इज़ रिलेटेड टू द मुस्लिम्स। So Muslims for the first time presented chemistry as a practical knowledge, कि मुसलमानों ने सबसे पहले केमिस्ट्री को प्रैक्टिकल नॉलेज के तौर पे बयान किया। इससे पहले लोग ये कंसिडर करते थे कि केमिस्ट्री इज़ नॉट प्रैक्टिकल, इट इज़ थ्योरेटिकल। तो चूँकि केमिस्ट्री जो है ये साइंस है, और आपको पता है कल मैंने साइंस की डिफिनीशन में कहा था आपको कि साइंस जो होता है ना, इसमें आप ऑब्जर्वेशंस भी करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ये कौन सा वर्क होता है, कौन सा नॉलेज बन जाता है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज बन जाता है। तो मुसलमानों ने सबसे पहले केमिस्ट्री को एक प्रैक्टिकल नॉलेज के तौर पे दुनिया के सामने पेश किया था, और ये बहुत अहम काम हुआ। ठीक है बच्चे, तो आगे क्या है कि एंड फॉर दिस पर्पस दे इन्वेंटेड मैनी केमिकल इक्विपमेंट्स। देखिए जब कोई चीज़ प्रैक्टिकल होती है ना, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो लाजमी बात है कि उनके लिए केमिकल इक्विपमेंट हों। जैसे आप केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आप केमिकल इक्विपमेंट का सहारा लेते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अगर केमिकल इक्विपमेंट ना हुए तो एक्सपेरिमेंट कहाँ से होगा फिर, और अगर एक्सपेरिमेंट्स ना हुए तो प्रैक्टिकल तो ना हुए। तो इस तरह मुसलमानों ने इसको जब प्रैक्टिकल नॉलेज कंसिडर किया ना, तो उसके बाद उन्होंने इसके केमिकल इक्विपमेंट्स डेवलप किए, इन्वेंट किए, और इसके अलावा केमिकल प्रोसीजर्स को भी इन्वेंट किया। प्रोसीजर्स का क्या मतलब, तजुर्बात, तरीक़ेकार। जैसे मैं कहूँ फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन जो है ये एक केमिकल प्रोसीजर हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, तो अब नोट करें कि मुसलमानों ने ये जो प्रैक्टिकल
जो नॉलेज प्रेजेंट किया दुनिया के सामने, ये कौन से ज़माने में था बच्चे? ये 1600 से 1600 AD तक, फ्रॉम 600 टू 1600 AD, यानी 1000 साल तक मुसलमानों ने, मुस्लिम केमिस्ट ने केमिस्ट्री को पेश किया। और इन मुस्लिम केमिस्ट को कहा जाता है अल्केमिस्ट। कौन से मुसलमान साइंटिस्ट को? जो कि थे 600 से 1600 AD के दौरान जो साइंटिस्ट थे उनको कहते हैं अल्केमिस्ट। ठीक है बच्चे। तो फिर ये जो अल्केमिस्ट का जो नॉलेज है, इन्होंने जो काम किया, जो तजुर्बात किए, जो इन्वेंशंस की, जो चीज़ें ईजाद की, जो इसके इन्होंने टेक्निक्स यूज़ की, वो तमाम की तमाम फिर चली गई किसके पास? यूरोप के पास, अंग्रेज़ों के पास चली गई। और फिर जो है केमिस्ट्री का नाम जो है अल्कीमी पड़ गया, अल्कीमी। और आहिस्ता होते 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 ये फिर जो है ये इंग्लिश के वर्ड में चेंज हो गया, जिसका मतलब है किस वर्ड में? केमिस्ट्री के वर्ड में। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री है केमिस्ट्री के रिलेटेड। एक टच दिया गया है आपकी बुक में कि केमिस्ट्री के अंदर 4 पीरियड आए: इजिप्टियन पीरियड, ग्रीक्स पीरियड, मुस्लिम पीरियड, रोमन पीरियड। लेकिन इन तमाम में सबसे अहम काम उस ज़माने में किन का रहा? मुसलमानों का रहा, क्योंकि उन्होंने इसको एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज के तौर पे प्रेजेंट किया। और इसके लिए केमिस्ट्री के लिए उन्होंने केमिकल इक्विपमेंट्स बनाए, तजुर्बा गाहें बनाई, उसके अंदर सामान रखा। तो ये तमाम काम उन्होंने 600 से 1600 के दौरान 1000 साल तक किया। फिर वहाँ पे उस ज़माने में केमिस्ट्री को केमिस्ट्री नहीं कहते थे, जो है अल्कीमी कहा करते थे, और उन साइंटिस्ट को अल्केमिस्ट कहा करते थे। तो फिर ये नाम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुआ, अल्कीमी से ये कन्वर्ट हो गया केमिस्ट्री। तो इसलिए आजकल हम इसको कहते हैं कि इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है बच्चे। तो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री है रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज अबाउट व्हाट? द एम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ अल्केमिस्ट। तो अभी आपको मैंने बताया ना, अल्केमिस्ट का मतलब है वो मुस्लिम साइंटिस्ट, लाजमी बात है कि मुस्लिम साइंटिस्ट, जो कि किस ज़माने में गुजरे हैं? फ्रॉम 600 टू 1600 AD। इस ज़माने के जो साइंटिस्ट हैं उनको क्या कहते हैं? अल्केमिस्ट। और इस ज़माने को कहा जाता है द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट। सो दे लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ साइंस। मुसलमानों ने, अल्केमिस्ट ने साइंस की बुनियाद रखी। अब साइंस में क्या क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी। ये एस्ट्रोनॉमी जो है ये फिजिक्स की ब्रांच में आता है। इस तरह मेडिसिन जो है ये केमिस्ट्री की ब्रांच में आते हैं। इवन यहाँ तक कि मुसलमानों ने म्यूज़िक के रिलेटेड भी काम किया। तो ये वो ज़माना था जहाँ पे मुसलमान साइंसदानों ने साइंस की बुनियाद रखी। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि इनका मकसद क्या था। लिखा है ना कि द मेजर एम्स ऑफ अल्केमिस्ट। जो अल्केमिस्ट है इनका मेजर एम, बड़ा मकसद क्या था? तो नंबर 1 लिखा है कि टू लुक फॉर द वेज टू चेंज द बेस मेटल्स इनटू गोल्ड। देखिए बच्चे, यहाँ पे ये बात आप नोट करें कि उस टाइम के जो साइंटिस्ट है वो ये सोच रहे थे कि शायद हम मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू गोल्ड। मेटल्स क्या हैं? जो सॉलिड चीज़ें हैं, जो चमकदार हैं, लेकिन उनमें बिजली का करंट भी पास होता है। जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी, वुड। तो वुड जो है ये चमकदार भी नहीं है, लस्ट्रस भी नहीं है,
और इसमें बिजली का करंट भी पास नहीं हो सकता है, हालांकि है तो सख्त, लेकिन लकड़ी जो है वुड, ये मेटल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि वो चाहते थे कि हम मेटल को किस में कन्वर्ट कर दें, गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड जो है हर ज़माने में एक कीमती चीज़ रही है ना। तो मुसलमान चाहते थे कि हम इस तरह से जो है गोल्ड को बना लेंगे और पूरी दुनिया पे हमारा कब्ज़ा होगा। और ये जो है वो ये सोच रहे थे, ये उनका एक क्या था, एक बड़ा एम था, मकसद था। लेकिन क्या हुआ, however they did not succeed in their aim, वो अपने मकसद में कामयाब ना हुए, आज तक कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि मेटल्स को जो है ना गोल्ड में कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। गोल्ड इज अ प्योर सब्सटेंस। ओके, दूसरा मकसद क्या था, टू फाइंड आउट मेथड्स टू प्रोलॉन्ग लाइफ। दूसरा मकसद मुसलमानों का, अल्केमिस्ट का, ये था कि वो ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग बना चाहते थे। प्रोलॉन्ग मीन के वो चाहते थे कि लोगों की जो ज़िंदगियां हैं, उनकी जो उम्रें हैं वो ज़्यादा हो जाएं, बीमारियों से वो बच जाएं, बीमारियां उनकी ठीक हो जाएं। तो ये इनका मकसद था दूसरा। और तीसरा जो मकसद था, टू फाइंड द फिजिकल एविडेंस टू सपोर्ट रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल बिलीव्स। वो सबूत चाहते थे, यानी जो मज़हब में जो बातें हैं, जो फ़लसफ़ा है हमारे मज़हब में, उनके बारे में वो सबूत चाहते थे, एविडेंसेस चाहते थे कि हमें कोई प्रूफ मिल जाए ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये तीन जो है इनके बड़े क्या थे, एम्स थे अल्केमिस्ट के। तो ये तो उनके हो गए एम्स, अल्केमिस्ट के जो हैं ये एम्स थे। अब अल्केमिस्ट ने क्या अचीव किया, अचीवमेंट्स क्या थी, क्या हासिल किया, क्या इनामात हासिल किए। तो नंबर 1 इन्होंने क्या किए, दे डिस्कवर्ड द एलिमेंट्स। सो अल्केमिस्ट डिस्कवर्ड द आर्सेनिक, ये एक एलिमेंट का नाम है। जिस तरह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये एलिमेंट है, तो आर्सेनिक भी एक एलिमेंट है। इसके अलावा एंटीमनी, ये साथ में इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं। इस तरह हाइड्रोजन को हम किस से ज़ाहिर करते हैं, H से, तो एंटीमनी जो है इसको ज़ाहिर किया जाता है Sb से। ठीक है, इस तरह बिस्मथ, तो बिस्मथ इज़ आल्सो एन एलिमेंट। तो सबसे पहले तो ये कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने इन एलिमेंट्स को अचीव किया, हासिल किया। दूसरे नंबर पे आता है ना कि इन्होंने लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स बनाए, लेबॉर्ट्री के लिए सामान बनाए। सो अल्केमिस्ट इन्वेंटेड मैनी लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स, लाइक कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने बनाई, बीकर। तो ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल की क्लास लेंगे, तो उसमें आपको ये तमाम जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये नज़र आएंगे, बीकर, क्रूसिबल्स, रिटॉर्ट्स, फर्नेसेस वगैरह वगैरह। तो ये जो हैं मुस्लिम साइंटिस्ट ने दूसरे नंबर पे जो चीज़ गेन की ना, वो थी केमिकल इक्विपमेंट। और तीसरी जो चीज़ उन्होंने गेन की वो है लेबॉर्ट्री प्रोसीजर्स, तरीक़ेकार, एक्सपेरिमेंट्स। जैसे देखें ये नाम है एक्सपेरिमेंट्स के, सब्लिमेशन, फर्मेंटेशन, फिल्ट्रेशन और कैल्सिनेशन। इसके फ़िलहाल यहाँ पे नाम है, आगे डिटेल आएगी। जैसे मैं आपको एक बताऊँ ना, जैसे इसमें मैं ले रहा हूँ, चलें ये आसान है, ये आपको समझ आ जाएगा फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं। जैसे अगर आप एक ग्लास के अंदर पानी ले लें और मिट्टी ले लें, तो पानी और मिट्टी दोनों को मिक्स करें, तो इनको अलग कैसे करेंगे, इनको फ़िल्टर करेंगे। एक कपड़े में डाल के वो जो पानी के अंदर, वो ग्लास के अंदर जो पानी और मिट्टी है ना, उन दोनों को
कपड़े में डालेंगे तो पानी जो है वो नीचे निकल जाएगा और जो मिट्टी है या रेत है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कपड़े के अंदर ही रह जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये हो गया फिल्ट्रेशन का एक एक्सपेरिमेंट सिंपल अल्फाज में। तो इस तरह बहुत से एक्सपेरिमेंट हैं, सब्लिमेशन, फर्मेंटेशन, कैल्सिनेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये किन्होंने किए थे बच्चे, ये थे मुस्लिम साइंटिस्ट। अच्छा, इसके बाद जो है वो ये आता है कि इन्होंने क्या प्रिपरेशन की, क्या चीज़ें इन्होंने बनाई। तो इन्होंने बहुत से एसिड बनाए, जैसे जाबिर बिन हयान है, आगे हम पढ़ेंगे, तो उसने एसिड बनाया था, नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा मुस्लिम साइंटिस्ट ने अल्कलीज जो बेसिस हैं उनको बनाया। इनके अलावा जो है मेडिसिन्स को बनाया, अल्कोहल को बनाया, ठीक है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इन मुस्लिम साइंटिस्ट ने अचीव की, एलिमेंट्स को अचीव किया, इक्विपमेंट्स को अचीव किया, प्रोसीजर्स को अचीव किया और प्रिपरेशन को। तो इनको अचीव किया, जबकि ये वाले जो थे, ये ऊपर जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ ना, ये इनके क्या थे, एम्स थे, मुस्लिम साइंटिस्ट के ये एम्स थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशंस ऑफ अल्केमिस्ट। क्वेश्चन है ना, राइट डाउन द कंट्रीब्यूशंस के मुसलमान साइंसदानों ने जो है क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या हिस्सा लिया केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर। तो फिर यहाँ पे बात आ रही है कि फ्रॉम 600 टू 1600 जो एडी का ज़माना है, ये ज़माना वो ज़माना है जिसमें कि मुसलमान साइंसदानों ने काम किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रॉम 600 टू 1680 द पीरियड इज़ जनरली नोन एज द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट। ये तीसरी दफ़ा ये जुमला आ गया है। तो 1000 साल का जो ज़माना है ये ज़माना था अल्केमिस्ट का। अब फॉलोइंग आर द सम ऑफ द अल्केमिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री। नंबर 1 है जाबिर इब्ने हयान, जाबिर बिन हयान। तो ये कब पैदा हुआ, दैट द ईयर इज 721 AD और इसकी डेथ कौन से ईयर के अंदर हुई, 803 के अंदर। तो अगर आप 803 से 721 को माइनस कर लें तो आपको इसकी उम्र का अंदाज़ा होगा कि जाबिर बिन हयान इसकी उम्र कितनी थी। लेकिन यहाँ पे हम इनकी कंट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही इज़ जनरली नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसको कहा जाता है ना फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि ये बहुत काबिल शख्स था, केमिस्ट्री के रिलेटेड इसने बहुत अहम चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर की हैं, आगे बात कर रहे हैं। दूसरा इसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, ही वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट केमिस्ट हु हैड इक्विप्ड केमिकल लेबोरेटरी। पहले ज़माने में जो साइंटिस्ट थे उनके पास लेबोरेटरीज ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, ना होने के बराबर थी। लेकिन ये पहला साइंटिस्ट था जिसके पास अपनी लेबोरेटरी थी। उस लेबोरेटरी के अंदर केमिकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये तमाम चीज़ें इसने रखी थी और वहाँ पे वो प्रैक्टिकल्स किया करता था, एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। तो दूसरा कारनामा इसका क्या हो गया बच्चे, वो ये हो गया कि इसके पास अपनी केमिकल लेबोरेटरी थी और उसके अंदर इक्विपमेंट थे, इक्विपमेंट सामान। सो ही न्यू अबाउट मैनी केमिकल प्रोसीजर्स। जाबिर बिन हयान को बहुत से केमिकल प्रोसीजर्स का पता था, एक्सपेरिमेंट्स का पता था। जैसे फॉर एग्जांपल ही डिस्क्राइब्ड व्हाट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाइट लेड। ठीक है, लेड ये एक एलिमेंट है, Pb इसका सैंपल है। तो इसने इसको प्रोड्यूस करना, इसको बनाने का जो फन है, जो तरीका है,
ये इसने बयान किया था, किसने? जाबिर बिन हयान ने। ओके, फिर इसने क्या किया कि ही इन्वेंटेड केमिकल्स एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है? HNO3। एक हाइड्रोजन है नाइट्रिक एसिड के अंदर, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। और नाइट्रिक एसिड के बाद जो चीज़, जो एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, सॉरी कंपाउंड, दैट इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेबॉर्ट्री में भी बन सकता है और हमारी स्टमक के अंदर भी है, लेकिन इसको बनाया था लेबॉर्ट्री के अंदर किसने? जाबिर बिन हयान ने। तो ये उस ज़माने के रिलेटेड एक बहुत बड़ा कारनामा था, ये कोई मामूली बात नहीं थी। आजकल तो चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आसानी से इन चीज़ों को और जल्दी से इन चीज़ों को बनाया जा सकता है। ओके, इसके अलावा इसने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है, इसका जो तरीका है, ये इसने बयान किया था जाबिर बिन हयान ने, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कि ज़मीन से मेटल्स को कैसे निकाला जाता है। फिर आता है मोहम्मद इब्न ज़िक्रिया अल राज़ी। तो 864 में इसकी बर्थ हुई, 930 में इसकी डेथ हुई। नंबर 1 इसका क्या कारनामा है बच्चे? ही वॉज नॉट ओनली अल्केमिस्ट बट ऑल्सो अ सक्सेसफुल फिजिशियन एंड फिलोसोफर। ये बंदा जो था ना, ये सिर्फ अल्केमिस्ट नहीं था बल्कि डॉक्टर भी था, फिजिशियन भी था और फिलोसोफर भी था। और डॉक्टरी में ये क्या करता था? सर्जन था। ही वॉज अ स्किलफुल सर्जन। तो सर्जन आप जानते हैं ना, जो क्या काम करते हैं, जो ऑपरेशंस करते हैं, सर्जन था ये। फिर इसने क्या काम किया था कि इसने लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग किया था। इसने फिर क्या किया था? इसने 26 जो है बुक्स लिखी थी, लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, आपको नज़र आ रहा होगा। 26 बुक्स जो हैं इसने लिखी थी, लेकिन इसमें सबसे जो फेमस बुक है दैट इज़ अल असरार। और इस बुक के अंदर इसने क्या बयान किए हैं? प्रोसेसेस ऑफ द केमिस्ट्री, प्रोसेसेस। तो ये जो अल असरार की जो किताब है, इसके अंदर प्रोसेसेस ऑफ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स जिसके हुए थे, इसने बयान किए थे। इसके अलावा इसने अल्कोहल को प्रिपेयर किया था, कौन से ज़रिए से? उस एक्सपेरिमेंट का, उस प्रोसीजर का जो नाम है वो है फेर्मेंटेशन। बायो में आप इसको पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे फेर्मेंटेशन किसे कहते हैं। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी इसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं अल-बेरूनी। 937 में बर्थ हुई है इसकी एंड 1048 में इसकी डेथ हुई है। और इसको भी किस चीज़ का पता था बच्चे? इसको भी केमिकल प्रोसीजर्स का, यानी एक्सपेरिमेंट्स का, केमिकल कम्बिनेशन, केमिकल्स आपस में कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे मिलते हैं, इसका इल्म भी था। इसके अलावा ये जो है ना अल-बेरूनी, इसको पता था किस चीज़ के बारे में? इसने मालूम की थी डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ चीज़ों की डेंसिटीज़। इसके अलावा इस बंदे ने, अल-बेरूनी ने, मैथ्स में, फिज़िक्स में, मेटाफिज़िक्स में, हिस्ट्री में एंड ज्योग्राफी, इन तमाम सब्जेक्ट में इसको इसका जो था ना, इसमें इसकी कंट्रीब्यूशन है, हिस्सा है। और जो है आखिरी साइंटिस्ट है इब्न सीना। 980 में इसकी बर्थ हुई है और 1037 में इसकी डेथ हुई है। इसको आमतौर पे क्या कहा जाता है? एरिस्टोटल, अरस्तु। जैसे जाबिर बिन हयान को क्या कहा जाता था? फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसको कहा जाता है एरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और इसने किसमें, किन किन चीज़ों में काम किया बच्चे? इसने काम किया था मेडिसिन्स में। हाँ, इसके अलावा किस में काम किया? मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, जिसमें हम सूरज, चांद, सितारे, प्लैनेट्स, इनका इल्म पढ़ते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें के मेडिसिन्स को बनाया जाता है।
मेडिसिन के बारे में पढ़ा जाता है, फिलॉसफी के बारे में इसको पता था। अच्छा, अब ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, रिजेक्ट किया कि गोल्ड मेटल को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, गोल्ड में। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि मुस्लिम साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि मेटल्स को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस बंदे ने इसको क्या किया, इस आइडिया को रिजेक्ट किया कि ये बात बिल्कुल गलत है, हम किसी भी जो है मेटल को जो है ना गोल्ड में नहीं चेंज कर सकते। इस आइडिया को रिजेक्ट किसने किया, इब्न सीना में। और इसके बाद इसने किताबें लिखी थी, तो इस किताबों का जो तर्जुमा था वो यूरोप में यानी इंग्लिश ज़ुबान में भी हो चुका था और यूरोप की कंट्रीज़ में इनको पढ़ाया जाता था।